Hello students, we will continue our second lesson, the adventures of Toto in this video. So let's start. लास्ट वीडियो में कहाँ तक थे हम कि टोटो को ग्रैंडफादर एक बैग में पैक करके और साथ में ले आए थे, सहारनपुर जा रहे थे। वहाँ सारी भीड़ उसको देखकर अट्रैक्ट थी। अब क्या हुआ, टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर तक तो वो बैग में रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. अब सहारनपुर तो बैग में रहा, पर बाद में क्या किया, जब ग्रैंडफादर टिकट दिखा रहे थे वहां टिकट कलेक्टर को, तो उसने क्या किया, अपना हाथ बाहर निकाला बैग से और टिकट कलेक्टर की तरफ एक ग्रीन, एक गुराहट उसने दिखा दी। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, वो बेचारा आदमी एकदम से डर गया है, पीछे हट गया वो। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। अब क्या किया उसने, तो अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज की, बुद्धि का उपयोग किया, परंतु ग्रैंडफादर के लिए तो अनोयंस होगी ना, ये असुविधा हो गई, गुस्सा हो गई वो। उसने क्या कहा टिकट कलेक्टर ने, श्रीमान जी आपके साथ में एक कुत्ता भी है। अब देखो वो मंकी था, पर वो एकदम से उसको देखकर हैरान है, डर गया है, तो उसने क्या कहा कि ये एक डॉग है और आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी भी टिकट, इसके लिए भी किराया देना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। अब व्यर्थ में ही ग्रैंडफादर को टोटो बाहर निकालना पड़ा कि देखो भाई डॉग नहीं है, मंकी है, पर वो टिकट कलेक्टर तो माना नहीं। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, और व्यर्थ में जो उन्होंने बहस की कि ये मंकी है, डॉग के बराबर में नहीं होता, ये डॉग नहीं होता। और इवन एज अ क्वेड्रप्ट क्या होता है, चौपाया, जिसके 4 पैर होते हैं, कि ये चौपाया में भी काउंट नहीं होता है। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर। अब टोटो को क्या करना पड़ा, एक डॉग के लिए क्लासिफाइड कर दिया कि ये डॉग है। टिकट कलेक्टर ने क्या किया, उसको डॉग की कैटेगरी में डाल दिया और उसका किराया कितना लिया, 3 रुपए ले लिया उनसे किराए के रूप में। Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket out pet tortoise, he said. अब grandfather ने क्या किया, अपनी पॉकेट में टोटोइज भी लेकर गए थे, तो पॉकेट से टोटोइज को निकाल लिया और क्या कहा, What must I pay for this? कहते हैं इसके लिए क्या पे करूं, इसका क्या किराया लगेगा। Since you charge for all animals, क्योंकि आप तो एनिमल्स के लिए, सभी के लिए किराया ले रहे हो, तो इसका क्या किराया लोगे। The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his 4 fingers. अब उसने टोटोइज को देखा, अपनी उंगलियों से उसको सहलाया। Gave grandfather a pleased and triumphant look and said, No charge, it's not a dog. अब वो ग्रैंडफादर को एक खुशी वाली स्माइल दी, जीत वाली, उसको एक जीत का अनुभव हो रहा था, और क्या कहा, नो चार्ज, इसका कोई किराया नहीं लगेगा क्योंकि ये कुत्ता नहीं है। अब मंकी को उसने कुत्ता समझकर वहां पर चार्ज लिया है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. स्टेबल कौन सा, अस्तबल, जहां जानवरों को रखा है। अब टोटो को जब ग्रैंड मदर ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये फैमिली मेंबर है, तब उसे एक अच्छी सी जगह, कम आरामदायक जगह दे दी गई स्टेबल में। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना, और कहाँ उसका साथी कौन था वहां पर, एक फैमिली डोंकी था, उसका नाम क्या था, नाना। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. अब पहली ही रात ग्रैंडफादर को तो चिंता हो गई कि क्या पता वो कंफर्टेबल है या नहीं है, तो ये चेक करने के लिए दादा उसके पास चले गए। To his surprise, he found Nana, without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. अब हैरानी तो इस बात की हुई कि चेक तो करने गए थे टोटो को कि कहीं ये कंफर्टेबल है या नहीं है, पर जो वो नाना, जो वो डंकी थी वहां पर, वो क्या दिख रही थी, अपने होल्टर जो वहां खूटे से बांधी हुई थी, वहां से खिंचे हुए थे अपनी रस्सी को, और खुद को जितनी दूर हो सके एक बंडल ऑफ हे, चारे का एक जो ढेर था, उससे दूर रखने की कोशिश कर रही थी, डरी हुई थी वो। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चीज। अब ग्रैंडफादर ने क्या किया, नाना को एक थपकी दी, एंड सी जग बैक, और वो एकदम कूद के पीछे आई। ड्रैगिंग टोटो विद हर, और उसके साथ कौन खिंचा आया, टोटो भी उसके साथ खिंचा आया। ही हैड फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर विद हिज शार्प लिटिल टीथ। उसने क्या किया हुआ था, उसके जो लंबे कान थे डंकी के, उनको अपने दांतों से पकड़ा हुआ था, और वो हे में वो बैठा हुआ था,
वो खुद नाना को इसने परेशान कर दिया। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। उसके बाद में टोटो और नाना की कभी दोस्ती हुई ही नहीं, क्योंकि इसने तो परेशान कर दिया, पहले ही नाइट में उसे डरा दिया। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. अब सर्दियों के टाइम पर क्या होता है, उसके लिए एक ट्रीट बन जाती कि शाम को क्या करते, जो ग्रैंडमदर थी वो गर्म पानी एक बड़े बाउल में रख देती उसे नहलाने के लिए। He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot then the other, as he had seen me doing. और जैसे बच्चा ये ओथर नहाता था कि पहले टेम्परेचर को पानी में हाथ डालकर चेक करता है गर्म है या ठंडा है, कितना गर्म है, फिर एक पैर रखता, फिर दूसरा पैर रखता टब में, ऐसे यही करता कनिंगली, बड़ी धूर्तता से टेम्परेचर चेक करता पानी का कि कितना गर्म है, फिर धीरे धीरे एक पैर स्टेप इनटू द बाथ, फिर नहाने के लिए जाता, पहले एक पैर रखता फिर दूसरा, until he was into the water up to his neck। और कैसे जब तक गर्दन तक पानी नहीं आ जाता वो ऐसे ही प्रोसेस करता। वंस कंफर्टेबल, और जब एक बार उसे कंफर्ट महसूस होता पानी में, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over। और फिर क्या करता है, एक सोप लेकर हाथों में और फिर हाथों पर पैरों पर उसे रब करता और फिर हर जगह रब करता। अब ये कहाँ से सीखा उसने, ऑथर से, क्योंकि ऑथर को नहाते हुए देखा उसने। When the water became cold, और जब पानी ठंडा हो जाता, he would get out and run as quickly as he could to kitchen fire in order to dry himself। और जब वो पानी ठंडा हो जाता तो वो क्या करता, बाहर निकलता और तेजी से भागकर किचन में जो आग होती खाना बनाने के लिए, वहां पर खुद को सुखाने के लिए चला जाता। If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath। अगर कोई इसे ऐसे करते हुए कोई देख लेता और हंसता तो उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाती, वो बुरा मान जाता कि इंसल्ट हो गई, और फिर वो नहाने से ही मना कर देता कि नहीं नहाना अब। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। और इस प्रोसेस में एक बार तो टोटो ऑलमोस्ट जल ही गया था। अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। अब एक दिन क्या हुआ, एक बड़ी सी किचन में एक केटल रखी हुई थी और वो चाय के लिए थी, पानी उबल रहा था, आग के ऊपर रखी हुई थी। टोटो ने क्या किया कि और तो कुछ करने के लिए है नहीं, तो उसने क्या सोचा कि उस ढक्कन को, लिड मीन्स ढक्कन हटा दूं। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ। अब उसने चेक किया कि पानी इतना गर्म है कि नहाया जाए। ही गोट इन, अब वो उसके अंदर चला गया, केटल के अंदर। वो पानी तो रखा था चाय के लिए, पर वो खुद नहाने के लिए चला गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल। अब उसका सिर्फ सिर था, वो बाहर था ओपन केटल से। उसने क्या किया, कुछ पल के लिए तो ये सब कुछ ठीक था, उसके लिए अच्छा था कि गर्म पानी है, जब तक वो पानी उबलने नहीं लग गया। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल। अब जब गर्म पानी ज्यादा लगा उसे, तो उसने अपने आप को थोड़ा सा उठाया ऊपर, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड। अब बाहर निकलना चाहा तो बाहर लगी उसे ठंड। सेट डाउन अगेन, फिर से नीचे बैठ गया गर्म पानी में। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम। कुछ टाइम के लिए तो वो लगातार वो होपिंग उछलता रहा कि अंदर गर्म बाहर ठंडा। अंटिल ग्रैंडमदर अराइव्ड एंड होल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ केटल। अब दादी वहां पर आ गई तो उन्होंने उसकी वहां केटल को वहां से हटाया, तब उसको बाहर निकाला तो देखा वो आधा जल चुका था, बॉइल्ड उबल चुका था केटल में। इफ देयर is a part of the brain specially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto। अब ये क्या कह रही हैं कि अगर शरारतों के लिए कोई हिस्सा दिमाग का होता है तो टोटो में वो हिस्सा सबसे ज्यादा डेवलप हुआ था, क्योंकि बहुत ज्यादा शरारतें करता था। ही वॉज ऑलवेज tearing थिंग्स टू पीसीज। क्या करता, हमेशा चीजों को टुकड़े टुकड़े करता, फाड़ देता था। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it। और जब भी कोई मेरी आंटी उसके पास आती तो वो क्या करता, उसकी ड्रेस को पकड़ लेता और उसमें एक होल कर देता, फाड़ के उसमें छेद कर दिया करता। One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table। एक दिन क्या हुआ, लंच टाइम में पुलाव बनाए हुए थे, राइस बनाए हुए थे और वो डाइनिंग टेबल के बीच में रखे हुए थे वो प्लेट। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice। अब ये अंदर गए हैं जब खाने के लिए डाइनिंग टेबल के पास, उन्होंने क्या देखा, टोटो स्टफिंग ठूस रहा था, हिमसेल्फ विद राइस, वो जो चावल थे वो अपने अंदर ठूस रहा था, मतलब बहुत ज्यादा खा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, अब दादी चिल्लाती हैं, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट
थ्रू अ प्लेट एट हर। टोटो ने क्या किया, दादी के ऊपर ही प्लेट फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड, अब फिर आंटी आगे चलती हैं, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, उसके साथ क्या किया, उनके ऊपर पानी मार दिया। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब दादा पहुंचे, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, खिड़की के द्वारा भाग गया वहां से उस डिश को लेकर, पुलाव चावल की प्लेट को लेकर। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, अब आंगन में जैक फ्रूट ट्री था, वहां उन ब्रांचेज में, शाखाओं में बैठ गया। एंड द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और फिर उस प्लेट को अब तक पकड़े हुए हाथों में। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, सारी दोपहर वहां पर बैठा रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, और उन चावलों को धीरे धीरे खाता रहा। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, चावल का हर दाना उस खाने के लिए दृढ़ निश्चय था कि खत्म ही करना है। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंडमदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, अब दादी जो उनके ऊपर चिल्लाई थी ना, उनको चिढ़ाने के लिए उसने क्या किया, वो जो प्लेट थी, बर्तन था, उसको नीचे फेंक दिया पेड़ से। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेज, और ऊपर से गिरते जब वो सैकड़ों टुकड़ों में बट गई है, टूट गई है, तो उसने क्या किया, चैटरिंग की आवाजें निकाली खुशी में। Obviously टोटो was not the sort of pet we could keep for long, अब कह रहा है कि टोटो इस प्रकार का मंकी था नहीं, इस प्रकार का पेट नहीं था कि हम ज्यादा लंबे समय तक रख पाए, क्योंकि देखो इतना सारा नुकसान कर रहा है तो कौन इसको रखेगा। Even grandfather realized that we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper, अब दादा भी इस बात से एग्री थे, उन्हें भी महसूस हुआ कि हम इसको लंबे टाइम तक नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते थे, हम इतने वेल टू डू, इतने रिच नहीं थे कि हम लगातार अफोर्ड करें, क्या अफोर्ड करें, लगातार जो नुकसान हो रहा था बर्तनों का, कपड़ों का, पर्दों का, वॉलपेपर्स का, वो फाड़े जा रहा था, तो इतना लॉस वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज, अब दादा ने क्या किया, टोंगा ड्राइवर को ढूंढा जिससे वो खरीद कर लाए थे, और टोटो को वापस उसे बेच दिया 3 रुपीज में, 5 रुपीज में लेकर आए थे और 3 में बेच दिया।